क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया मैच्योर एरिथ्रोसाइट कैनोट परफॉर्म। सर क्योंकि मैच्योर एरिथ्रोसाइट में हम सभी जानते हैं कि मैच्योर रेड ब्लड सेल जो होता है सर, जो मैच्योर रेड ब्लड सेल होता है सर, वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है सर? वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब उसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जब कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा सर, और ना उसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ना ही न्यूक्लियस पाया जाता है और ना ही जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो अगर नहीं पाया जाता है तो सर माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस ना पाए जाने के कारण उसके अंदर क्या परफॉर्म नहीं होता है, कौन सा साइकिल जो है परफॉर्म नहीं होता है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ग्लाइकोलाइसिस एंड हेमोग्लोबिन सिंथेसिस। सर ग्लाइकोलाइसिस तो होता है, बताना यह है कि न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया न होने के चलते कौन सा जो है साइकिल परफॉर्म नहीं कर पाता है, कैनोट परफॉर्म। तो ग्लाइकोलाइसिस से ही तो सर एनर्जी मिलता है आरबीसी को। ग्लाइकोलाइसिस नहीं होता तो नहीं मिलता। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस भी करता है सर, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होने के कारण ही जो है आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है। क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं होता है सर। क्रेब्स साइकिल को परफॉर्म होने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को होना जरूरी है। किसको सर? माइटोकॉन्ड्रिया को होना जरूरी है। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होता है। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, इसके अंदर कहाँ है, तो कैसे परफॉर्म होगा सर? तो फॉस्फोरिलेशन भी उसके अंदर नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है नहीं होता है। तो कौन सा नहीं होता यही तो बताना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन यही करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी है डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। सर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा और सेल डिवीजन नहीं होगा तो आरबीसी का एरिथ्रोपोइसिस परफॉर्म कैसे हो रहा है? तो यानी ए क्वेश्चन भी गलत है, ए ऑप्शन भी गलत है, ए भी होता है। प्रोटीन सिंथेसिस एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। सर प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड मेटाबॉलिज्म तो होता है तभी सेल चल रहा है, यानी ये भी गलत है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।